हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा बेटा हमने कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पढ़ा था। ठीक है, आज हम किसको स्टडी करेंगे? इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने 9th क्लास में भी पढ़ी। दो मेथड से इनको निकालने के, फर्स्ट कौन सा है? ग्राफिकल, और सेकंड कौन सा है जो +1 में पढ़ेंगे हम? कौन सा होता है वो? कैलकुलस मेथड, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज करके। तो फर्स्ट देखते हैं हम ग्राफिकल मेथड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे हम, उससे निकालेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम वीटी ग्राफ, एक्स एक्सिस पे टाइम टी, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। मीटर पर सेकंड होती है बेटा एसआई यूनिट्स में, टाइम सेकंड में, इन सेकंड। इस ग्राफ से इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जब आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हो उस समय टी की वैल्यू क्या होती है? 0। उस समय ऑब्जेक्ट अगर मोशन में तो इनिशियल वेलोसिटी क्या मानते हैं हम? u। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो तब ग्राफ बनाएंगे हम उसका। एट t इज इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी? u। तो 0 और u पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको? एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 तो वाई एक्सिस पे होती है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? 0 और u। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट करती है, कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट करेगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। किसी भी टाइम t के बाद, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं हम v। ठीक है, तो ये ग्राफ आएगा ऑब्जेक्ट का आपके पास। ठीक है, तो इस ग्राफ से निकालनी है आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसको ओरिजिन को O, ये पॉइंट A, ये B, इस पैरेलल लाइन ड्रा कर लो एक्स एक्सिस के, ये C और ये D। ठीक है, देखो अब फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखते हैं तो ए की डेफिनेशन क्या थी बेटा? ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन होता था। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी ऑब्जेक्ट की? v, माइनस इनिशियल कितनी? u अपॉन में t। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन। अगर आपका जो ग्राफ है वो ए से भी है ना, इस ग्राफ का स्लोप निकालो तो स्लोप क्या होता है बेटा? एंगल मेड बाई कर्व विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो आपकी कर्व होती है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है? तो वो कितना है? थीटा। टेन थीटा निकालूं फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? किसके बराबर होता है टेन? परपेंडिकुलर BC अपोन में बेस क्या रहेगा? AC। BC की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा? टोटल कितनी है आपके पास? ये V, उसमें से ये U, तो ये कितनी आएगी? V माइनस यू। V माइनस यू बाई AC किसके बराबर होगा? AC OD के बराबर, और वो किसके बराबर आपके पास? T माइनस 0, T आएगा। ये सेकेंड इक्वेशन। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है ये वो क्या आती है? दोनों से अगर दोनों को कंपेयर कर दूं तो राइट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे आपस में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आती है? टेन थीटा जो ना वो ए के बराबर। वो टेन को क्या बोलते हैं बेटा? स्लोप। ठीक है, तो यहां से क्या लिखोगे आप? द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives the value of
एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा ना वो किसकी वैल्यू देगा आपको, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू देगा वो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, वीटी ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू देता है, ठीक है भाई। अब यहां से देखो पहली इक्वेशन भी आ जाएगी 10, ये देखो ये टी इस साइड गुणा में जाएगा ना, तो v माइनस यू किसके इक्वल होगा, a इंटू टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती। बोलो कोई दिक्कत हो, ठीक है, आ जाएगी। इसके बाद देखो बेटा, जो हमारी कर्व है वो क्या है, ए बी है ना। इस कर्व के नीचे का अगर आप एरिया निकालने के लिए गए तो इस एरिया को कैलकुलेट करोगे, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया ओ ए बी सी डी कैसे निकाल सकते हो बेटा, इसको निकालने के दो तरीके आपके पास हैं, टू मेथड्स हैं। एक तो ये ट्रेपीजियम है आपके पास पूरी, दूसरा क्या है, नीचे रेक्टेंगल है ऊपर ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम क्या है, ओ ए सी डी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है बेटा। तो इस एरिया की वैल्यू निकालता हूं मैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। अगर ये साइड इसकी देखें तो ये कितनी है टी, और ये साइड कितनी है यू, दोनों के गुणा करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लीकेशन यू इंटू टी, प्लस ट्रायंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू बेस। बेस के आपके पास ए सी, ए सी की वैल्यू किसके इक्वल है, टी के बराबर है ना ए सी की वैल्यू। तो इंटू में टी, इंटू में क्या आएगा, बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी इस ट्रायंगल की, v माइनस यू। अब यहां से देखो आप, ये जो एरिया है ना ये मीटर पर सेकंड गुणा में सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, मीटर आएगा, मीटर पर सेकंड गुणा में टाइम, मीटर पर सेकंड गुणा में आपके पास क्या है ये सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट क्या आएगा, मीटर। तभी तो दो क्वांटिटी ऐड हो रही है। और मीटर में किसकी वैल्यू निकलती है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट की। तो ये एरिया डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा आपको, एस देगा। एस इज इक्वल टू क्या आया फिर, यू टी प्लस 1/2 वी माइनस यू इंटू में टी है ना, इसको टी से मल्टीप्लाई कर दो, टी से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस इक्वेशन के ऊपर, नो चेंज। अब ये देखो v माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन होता है ऑब्जेक्ट का ये, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ये ए टी इंटू टी, ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी यहां से, ठीक है। यहां से क्या लिख सकते हो बेटा, यहां से अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, जो ऑब्जर्वेशन निकल के आती है, द एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वीटी ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है आपके पास वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है बेटा। अब कब डिस्टेंस होती है कब डिस्प्लेसमेंट, कोई भी ग्राफ दे दे उसमें जो एरिया आप निकालोगे वो एरिया सारे के सारे ऐड कर दो आप, तो क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। अगर उसमें से कोई एरिया नेगेटिव एक्सिस के अंदर आ रहा है
वो अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना पॉजिटिव में से तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की आ जाएगी, और सभी को कंबाइन करके ऐड कर दोगे तो किसकी वैल्यू देगा, वो डिस्टेंस की। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन आती है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, आगे देखो, इस एरिया को और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया ओ ए बी सी डी किसके इक्वल होगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। ओ ए बी डी एक ट्रेपीजियम है, दो साइड ओ ए और जो बी डी आपके पास है, ये दोनों की दोनों के आपस में पैरेलल, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्या नाम है ट्रेपीजियम का, ओ ए बी डी। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ये ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड एक तो बी डी आपके पास है और एक ओ ए। बी डी की वैल्यू किसके इक्वल है, वी के इक्वल है या नहीं है टोटल। ओ ए की वैल्यू किसके इक्वल है, यू के इक्वल है या नहीं है ये। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना आएगा, v प्लस यू इनटू में दो जो आपके पास पैरेलल साइड है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हाइट बोलते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, दोनों के बीच की, AC, और AC किसके बराबर है। ठीक है, अब यहां फिर से देखो, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड इनटू में t, सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, क्या बचेगा, मीटर। मीटर में किसकी वैल्यू होती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, इस 2 को इस साइड गुणा में ले जाए तो 2s v प्लस यू इंटू में t। ठीक है, अब यहां से देखो बेटा, इस इक्वेशन से v माइनस यू ए टी के इक्वल है ना, यहां से t की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, v माइनस यू बाई ए, ये टाइम होगा ना, ये यहाँ पे पुट कर दो, 2s v प्लस यू इंटू टी की जगह पुट करोगे v माइनस यू अपॉन में a, ये a इस साइड मल्टीप्लाई होगा, 2as v प्लस यू इंटू में v माइनस यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन होती है मोशन की। जो मेन ऑब्जर्वेशन याद रखनी है इस ग्राफ से, वीटी ग्राफ से, वो क्या आती है आपके पास, वीटी ग्राफ का स्लोप जो होता है बेटा, वो हमेशा किसकी वैल्यू देता है, एक्सेलरेशन की। वीटी ग्राफ के नीचे जो एरिया आता है वो किसकी वैल्यू देता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। If all area are add up, then it is distance. If negative area is minus, then it is, तब वो क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट बनेगी। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। एक चौथी इक्वेशन और होती है Sn u प्लस ए बाई 2 इंटू में 2n माइनस 1, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। किसी एक सेकंड में आपको क्या निकालनी हो, डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, एस एन यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। कैसे निकालते हैं इसको हम, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये इक्वेशन आई थी। ठीक है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की nth सेकंड में आपसे क्या पूछी है, डिस्प्लेसमेंट पूछी है, तो जो टी है ना उसको n पुट करोगे, n सेकंड्स का मोशन है, एक बार क्या पुट करोगे उसको, n माइनस 1। जितनी डिस्प्लेसमेंट आएगी ना n सेकंड्स में,
टी की जगह एन पुट कर दो, फिर दूसरा टी की जगह यहाँ क्या पुट करो, एन माइनस वन। एन सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर की, डिस्प्लेसमेंट कवर की ऑब्जेक्ट ने, उसमें से क्या घटा दो, एन माइनस वन की घटा दो, तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन की क्या खासियत होती है बेटा, कि अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हो यहां से, इफ यू कैलकुलेट डिस्टेंस और उसका आंसर 0 आ जाता है यहां से, तो आपका आंसर जो ना वो किसका है, डिस्टेंस का नहीं है, वो किसका आंसर है, डिस्प्लेसमेंट का आंसर है वो। क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए हैं, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, आप ये इक्वेशन लगा देते हो और डिस्टेंस के लिए लगा देते हो आप, और आपका आंसर 0 आता है, तो इसका मतलब वो आपका आंसर किसका नहीं है, डिस्टेंस का नहीं है, वो आंसर किसका है, डिस्प्लेसमेंट का है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो उस मोशन को तोड़ना पड़ेगा, या फिर इसका एक ही तरीका होता है कि यहां से अगर डिस्टेंस आपके पास क्या आई 0, देन ड्रा वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ उस ऑब्जेक्ट का, एंड फाइंड डिस्टेंस, और तब डिस्टेंस फाइंड आउट करो। फिर यही तरीका होता है आपके पास उसका। ठीक है बेटा, बाकी अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे हम। थैंक यू।